हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर एग्ज़ाम 2023 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। देखिए, पहला है क्वेश्चन, इक्वल प्रोडक्ट कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है 5, 2 कोष्टक क्लोज का मान क्या होगा। फ्रेंड्स, आपको इसका मान बताना है। इक्वल प्रोडक्ट क्या काम करता है तो देख लीजिए। तो इसका क्या राइट आंसर आएगा, 7 होगा या 10 होगा या 11 होगा या 20 होगा। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो देखिए, इसका राइट आंसर देख लीजिए और क्वेश्चन को देखकर समझिए कि इसमें क्या किया गया। तो देखिए, इसका राइट आंसर है 10। क्या किया गया है? 5 का 2 में गुणा किया गया है। इक्वल प्रोडक्ट हमेशा एक दूसरे में गुणा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक में किसी पोस्ट को लाइक करने को क्या कहा जाता है। क्या पूछा गया? पूछा गया है कि फेसबुक में किसी पोस्ट को लाइक करने को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हैंड डाउन, दूसरा है हैंड अप, तीसरा है थंब अप और चौथा है लाइक। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है थंब अप। क्या होगा? थंब अप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉरी, GIGO का पूरा नाम गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देख लीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। क्या होगा फ्रेंड्स? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MMID कितने नंबर का होता है। क्या पूछा गया कि MMID कितने नंबर का होता है। तो देख लीजिए कितने नंबर का होता है MMID। तो पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो MMID कितने नंबर का होता है? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है 7। और उसी के नीचे दिया गया, अगर MMID की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या याद रखेंगे? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि UTS का उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्या पूछा गया कि UTS का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देख लीजिए, इसका पहला ऑप्शन है रेलवे के लिए, दूसरा ऑप्शन है एयरलाइन के लिए, तीसरा ऑप्शन है बैंक के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा? आप सोचिए और फिर देखिए इसका राइट आंसर क्या आता है। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है रेलवे के लिए। किसके लिए है? UTS रेलवे के लिए। और अगर फ्रेंड्स UTS की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या याद रखेंगे? याद कर लीजिए, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। क्या याद रखेंगे? अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस केवल एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ट्रू या फॉल्स? तो क्या याद रखेंगे? क्या लिब्रे ऑफिस केवल एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? तो ट्रू होगा या फॉल्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या है? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन CAD से संबंधित है, यानी कैड से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है मीडिया, दूसरा ऑप्शन है अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है डिजाइन और चौथा है नन। तो किससे रिलेटेड है? क्या होगा इसका राइट आंसर? किस पर लगाएंगे टिक? तो देख लीजिए राइट आंसर, याद कर लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर? डिजाइन। क्या होगा? डिजाइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इक्वल सीलिंग कोष्टक के अंदर 120,11 का मान क्या होगा? क्या होगा फ्रेंड्स? 120 होगा या 121 होगा या 122 होगा या 123 होगा? सीलिंग में हमेशा बढ़ती संख्या को याद कर लीजिए और फ्लोर में हमेशा घटती संख्या को याद कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, इक्वल सीलिंग 120,11 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर इसका याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है 121। क्या है? 121। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि HMD का पूरा नाम क्या होता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि HMD का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन है हेड माउंटेन डिस्प्ले, दूसरा है हैंड माउंटेड डिस्प्ले, तीसरा है हैंड मॉनिटर डिस्प्ले और चौथा है नन। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? किस पर आप टिक लगाएंगे फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है हेड माउंटेन डिस्प्ले। क्या होता है? हेड माउंटेन डिस्प्ले, HMD का पूरा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो इंप्रेस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो पहला है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप, तीसरा है वर्टिकल, चौथा है नन। तो इंप्रेस का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए फ्रेंड्स कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है लैंडस्केप। और इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी स्लाइड में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्या पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी स्लाइड में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो देखिए पहला Ctrl+L, दूसरा है Ctrl+M, चौथा है Ctrl+K, तीसरा है Ctrl+K, चौथा है Ctrl+H। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है तो कौन सी होगी फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है Ctrl+K। क्या है? Ctrl+K। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NEFT की शनिवार की समय सीमा कितने बजे तक होती है? क्या पूछा गया कि NEFT की शनिवार की समय सीमा कितने बजे तक होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स 12 PM, सेकेंड ऑप्शन है 1 PM, थर्ड ऑप्शन है 11 PM और फोर्थ ऑप्शन है 10 PM। तो शनिवार की समय सीमा कितने बजे तक होती है NEFT की? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, शनिवार का समय पूछा गया है तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए 12 PM। कितने बजे तक? 12 बजे। अगर NEFT की फुल फॉर्म पूछी जाए तो याद कर लीजिए NEFT की फुल फॉर्म भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ATM कार्ड का पिन कितने अंकों का होता है? क्या पूछा गया कि ATM कार्ड का पिन कितने अंकों का होता है? कितने अंक होते हैं ATM कार्ड में? कितने ATM कार्ड में कितने अंक तक पिन जनरेट किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। क्या इसका राइट आंसर होगा?
तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। एटीएम कार्ड में पिन कितने अंकों का होता है? तो देखिए 4 अंकों का होता है। कितने अंक का होते हैं? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिनक्स क्या है? क्या पूछा गया? लिनक्स क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कंपाइलर, सेकेंड ऑप्शन इंटरप्रेटर, थर्ड ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम और फोर्थ ऑप्शन कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? सोचिए और माइंड में टिक लगाइए और देखिए क्या राइट आंसर है इसका। राइट आंसर इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या होता है फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है TFT का पूरा नाम क्या है? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि TFT का पूरा नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, दूसरा है थीम फिल्म ट्रांजिस्टर, तीसरा है थीम फाइल ट्रांजिस्टर और चौथा है नन। तो TFT का पूरा नाम क्या होता है? क्या याद रखेंगे? तो देख लीजिए, याद रखिए। तो क्या याद रखेंगे? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या याद रखेंगे? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड से क्या आशय है? क्या पूछा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड से क्या आशय है? पहला ऑप्शन है ट्रैफिक, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट, तीसरा ऑप्शन है भीड़ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या आप सोच रहे हैं? तो देख लीजिए क्या इसका राइट आंसर है। तो देखिए इसका राइट आंसर है इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड से क्या आशय है? अगर क्लाउड की बात की जाए कंप्यूटिंग में तो आप याद रखिए इंटरनेट। क्या आंसर याद रखेंगे? इंटरनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्विक रिस्पांस कोड किससे संबंधित है? क्या पूछा गया? क्विक रिस्पांस कोड किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है 3D, सेकेंड ऑप्शन है 2D, थर्ड ऑप्शन है 1D और फोर्थ ऑप्शन है 4D। तो किससे संबंधित है क्विक रिस्पांस कोड? याद कर लीजिए। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है 2D। क्विक रिस्पांस कोड किससे संबंधित है? 2D से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्या पूछा गया कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है Ctrl+Alt+Shift+V, दूसरा ऑप्शन है Alt+Shift+V, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+V और चौथा ऑप्शन है नन। क्या इसका राइट आंसर होगा? ध्यान से देख लीजिए और देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? Ctrl+Alt+Shift+V। क्या याद रखेंगे? Ctrl+Alt+Shift+V। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में विंडो को विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में विंडो को विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? तो पहला है व्यू, दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेट, तीसरा ऑप्शन है फाइल और चौथा है एडिट। अब इसमें कौन सा राइट है? किस पर टिक लगाएंगे? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए कौन सा है? व्यू। कैल्क में विंडो को विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? व्यू विकल्प का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MB, KB, GB, TB को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख लीजिए किस तरीके से अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है MB, KB, GB, TB, दूसरा है PMB, PB, EB, GB, YB, तीसरा है MB, PB, GB, TB।
और चौथा है टीबी कामा जीबी कामा एमबी कामा केबी। तो इसमें क्या सही है, किस तरीके से अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, याद कर लीजिए। पहले बड़ा रहेगा, फिर उससे छोटा रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा रहेगा। तो देखिए कौन सा है, इसका राइट आंसर है 4 वाला, टीबी कामा जीबी कामा एमबी कामा केबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। पहला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2, दूसरा है F3, तीसरा है कंट्रोल प्लस F2 और चौथा है F2। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने की शॉर्ट कमांड कौन सी होगी? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, F2। कौन सी होगी? F2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में B1 से लेकर पूरे कॉलम को जोड़ने के लिए निम्न में से किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा? किसका इस्तेमाल किया जाएगा? पहला ऑप्शन है इक्वल प्रोडक्ट, कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है B1 की रेंज B2। दूसरा ऑप्शन है इक्वल मोड, कोष्टक के अंदर B1 की रेंज B 10,48,576। तीसरा है इक्वल सम, कोष्टक के अंदर B1 की रेंज B 10,48,576 और चौथा है नन। तो B1 से लेकर पूरे कॉलम को जोड़ने के लिए किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है इक्वल सम। सम ही सिर्फ एक्सेल में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका याद कर लीजिए इक्वल सम B1 की रेंज B 10,48,576। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ईमेल में सिग्नेचर कहां पर जोड़े जाते हैं। क्या पूछा गया कि ईमेल में सिग्नेचर कहां पर जोड़े जाते हैं? तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ऊपर, दूसरा ऑप्शन है नीचे, तीसरा ऑप्शन है दाएं और चौथा ऑप्शन है बाएं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सा आप सोच रहे हैं? तो देखिए क्या आता है इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स नीचे। सिग्नेचर कहां पर जोड़े जाते हैं? नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में थीसॉर्स की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? राइटर में पूछा गया है थीसॉर्स की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F7, तीसरा ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F7, चौथा है नन। तो थीसॉरस की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? इसमें कौन सा है राइट आंसर? लगाइए माइंड और देखिए क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर है शिफ्ट प्लस F7। याद कर लीजिए क्या है फ्रेंड्स? शिफ्ट प्लस F7 किसकी है शॉर्टकट कुंजी? थीसॉरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस माइनस शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो शिफ्ट प्लस माइनस से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट किया जाता है, ये पूछा गया है। तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स? क्या आएगा राइट आंसर फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है ट्रू। कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी यही होती है। इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अक्टूबर एग्ज़ाम 2023 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्लास हो रही है और आपको डेली मिलती भी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। क्या पूछा गया कि पेन ड्राइव एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ट्रू या फॉल्स? याद कर लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स, क्योंकि ये उसमें लिखा है पेन ड्राइव एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस पूछा गया। तो ये क्या है, आउटपुट और इनपुट दोनों होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल के माध्यम से हम वीडियो फाइल भेज सकते हैं लेकिन ऑडियो फाइल नहीं, ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। क्योंकि इसमें एक शब्द दिया गया है कि ऑडियो फाइल नहीं, और नहीं शब्द जिसमें आता है ज्यादातर वो फॉल्स होता है, ट्रू नहीं होता है। बाय इत्तेफाकन ट्रू होता है, बाकी हर जगह पर ये फॉल्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल अटैचमेंट के साथ वायरस भी डाउनलोड हो सकता है, ट्रू या फॉल्स? क्या पूछा गया फ्रेंड? पूछा गया है कि ईमेल अटैचमेंट के साथ वायरस भी डाउनलोड हो सकता है। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर, याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है ट्रू। ये बात सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस और ईमेल एड्रेस एक समान होते हैं। पूछा गया है कि आईपी एड्रेस और ईमेल एड्रेस एक समान होते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है फॉल्स, यानी आईपी एड्रेस अलग है, ईमेल एड्रेस अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन भुगतान विधि सुरक्षित है, ट्रू या फॉल्स? तो देख लीजिए इसका भी राइट आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ट्रू, क्योंकि ऑनलाइन भुगतान विधि सुरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट प्रीव्यू के दौरान एडिट और मार्जिन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या पूछा गया कि प्रिंट प्रीव्यू के दौरान एडिट और मार्जिन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो देख लीजिए पहले ऑप्शन पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप टिक लगाइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है फॉल्स। प्रिंट के दौरान, प्रिंट प्रीव्यू के दौरान आप एडिट और मार्जिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में टेबल को टेक्स्ट में बदला जा सकता है। क्या पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस में टेबल को टेक्स्ट में बदला जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? याद कर लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ट्रू, बदला जा सकता है, टेबल को टेक्स्ट में बदला जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्च इंजन एक प्रकार का इंजन होता है, ट्रू या फॉल्स? क्या पूछा गया? पूछा गया है कि सर्च इंजन एक प्रकार का इंजन होता है। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है फॉल्स। क्या है? फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हैकर एक विशिष्ट प्रोग्रामर होता है। क्या पूछा गया? हैकर एक विशिष्ट प्रोग्रामर होता है, ट्रू या फॉल्स? क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या होगा? ट्रू। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्विक रिस्पांस कोड का आविष्कार डेंसो वेब के द्वारा किया गया था, ट्रू या फॉल्स? क्विक रिस्पांस कोड का आविष्कार डेंसो वेब के द्वारा किया गया था। क्या इसका आंसर होगा? ट्रू होगा या फॉल्स? किस पर टिक लगाएंगे? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड ट्रू। याद कर लीजिए क्विक रिस्पांस कोड का आविष्कार डेंसो वेब ने ही किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है MQTT का पूरा नाम MQTT
टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है। क्या ये बात सही है? क्या इसकी ये फुल फॉर्म सही है? क्या इसका पूरा नाम सही है? ट्रू है या फॉल्स? क्या याद रखेंगे? किस पर टिक लगाएंगे? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ट्रू। MQTT का पूरा नाम MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि गूगल ड्राइव फाइल का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। क्या पूछा गया? कि गूगल ड्राइव फाइल का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। ट्रू या फॉल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ट्रू। क्या होगा फ्रेंड्स? ट्रू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उबंटू में एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है। क्या पूछा गया? पूछा गया है फ्रेंड्स कि उबंटू में एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रू या फॉल्स? क्या याद रखेंगे? क्या होगा इसका राइट आंसर? याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ट्रू। क्या होगा? ट्रू। क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड? ट्रू। इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे फाइन क्लासेस में बने रहिए और डेली आप हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको एग्ज़ाम के इसी ही प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। Thank you friends.